90 डे टेस्ट हमेशा कर लिया करें। हर चीज़ को बिज़नेस से कंफ्यूज ना किया करें। 90 डे टेस्ट क्या है? अगर आपका बिज़नेस आपके बगैर 90 दिन उसी पैटर्न में चलता रहे जैसे वो पहले चल रहा है, वैसे ही प्रॉफिट आते हैं, वैसे एम्प्लॉय की सैलरी पे होती रहे, फिर तो वो बिज़नेस है। अगर वो 90 दिन आपके बगैर नहीं चलता तो वो फिर बिज़नेस नहीं है, वो फिर सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में आता है, SE कैटेगरी में आता है। आप लोग बिज़नेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कंफ्यूज कर देते हो। अगर बंदा बैठ के मुंह चक के बैठा हो इस तरह ते बोले ना, कोई दसे ना, बिल्कुल उन्हें समझ ना आवे की हो रहा, ब मुँह चक के इस तरह अड्ड अड्ड के बैठा रहे बस, या मक्खियां मारदा रहे बैठा बैठा बंदा, या बंदा रोवे चीखे मैनू फाड़ लो मैनू फाड़ लो मैनू फाड़ लो, वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉय होंदा है। ठीक है, वो बिज़नेस मैन नहीं होता। आप क्या करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय को बिज़नेस से कंफ्यूज कर देते हैं। बिज़नेस को सेल्फ एम्प्लॉय से कंफ्यूज नहीं करना। ये गलती नहीं करनी कि 1 लाख की जॉब छड़ के तो जाके रेडी ला लो, बिल्कुल ये गलती नहीं करनी कि मशीन जो चलती जी वेखो तो फेसबुक तो मशीन चल रही है तो भज के जाके तुम मशीन ला लो। क्योंकि होगा क्या कि पहले आप 8 घंटे जॉब करते थे, फिर आप जो है वो 12 घंटे के लिए परमानेंटली जो है वो उधर फंस जाएंगे। तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये 4 चीज़ों में, आप कंफ्यूज कर देते हो इन 4 चीज़ों को। बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप एक सेपरेट चीज़ है। एंटरप्रेन्योर टोटली डिफरेंट है बिजनेस से, बिजनेस डिफरेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय डिफरेंट है, और प्रोफेशनल टोटली डिफरेंट है। एम्प्लॉय की बात नहीं करें हम, एम्प्लॉय सेपरेट हो जाता है। बिजनेस के अंदर भी ये 4 कैटेगरी आ जाती हैं। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा डिफरेंस को। आपको मैं एक बात समझाता हूँ। देखें, अगर आप अपना टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, अपना टाइम लगा के अगर पैसा कमा रहे हैं, तो फिर वो आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप एम्प्लॉय हैं। ठीक है, आप लोगों में ज़्यादातर जो बिज़नेस की सोच रखी हुई है ना, आप लोगों ने सोची हुई दुकान खोल लेंगे, जॉब छोड़ेंगे दुकान खोल लेंगे। जॉब खोल के दुकान खोलना ये कोई राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप उधर आप 8 घंटे दे रहे थे, आप इधर 12 घंटे दे रहे हो। पहले तो कुत्ते एक बंदा करता है, हूँ 10-15 बंदे रल के कुत्ते कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस इस किसी मोटिवेशनल स्पीकर दे किसी बांदर जी के पीछे लग के ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम ना कर लियो भी लाख की नौकरी छड़ के सीधा जाके 20,000 की रेहड़ी ते बह गए। बिल्कुल ये काम नहीं करना। ठीक है, अब मेरी बात ज़रा समझने की कोशिश करो। ये जो बिज़नेस होता है ना, इसका टेस्ट ये होता है कि 90 दिन का टेस्ट होता है। 90 दिन की स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप 90 दिन सारा कुछ छोड़ के जा सकते हो अपने बिज़नेस को, और पीछे बिज़नेस चलता रहेगा, तो फिर आप बिज़नेस हो। ऐसा तो नहीं कि आप यही काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप तो नहीं हो ये वाली नीचे कैटेगरी में और अपने आप को बिज़नेस मैन समझ रहे हो। इसको स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। बिज़नेस वो होता है जो लोगों का पैसा, लोगों का टाइम, अगर पैसा अपना भी यूज़ कर रहा है तो लोगों का टाइम जो है ना वो यूज़ करके वो अपना बिज़नेस करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। ये वाली कैटेगरी क्या है? ये सेल्फ एम्प्लॉय वो कैटेगरी है जिसके अंदर वो खुद अपना टाइम दे के, पहले वो लोगों के पास कर रहा था। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, और आपने सोचा नहीं यार मैं दुकान खोल लेता हूँ जाके। अब आपने उधर से निकले, अपनी दुकान पे बैठ के उधर 12 घंटे दे रहे हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉय है, यानी आपने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रख लिया है, सेल्फ एम्प्लॉय हो गए हैं। एक कुत्ती चिका से निकले हैं, उससे बड़े कुत्ती चिका में फंस गए हैं, आसमान से गिरे हैं, खजूर में जाके अटक गए हैं, और आपको समझ नहीं आ रही अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। अब ये जो कैटेगरी है, प्रोफेशनल क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करें। प्रोफेशनल क्या है? डॉक्टर प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट प्रोफेशनल है। तो डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, अकाउंटेंट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। तो ऐसा बंदा जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है उसको हम कहते हैं ये प्रोफेशनल है। ठीक है, अब प्रोफेशनल में होता क्या है कि मैं अपने मरीज़ का इलाज करूँगा, मैं तुम्हें वेबसाइट बना के दूँगा, मैं तुम्हारी टैक्स रिटर्न करके दूँगा, यानी उसके अंदर आई आ जाता है। ये कहता है ये मैं करूँगा, मैं आई करूँगा। ठीक है, अब अकाउंटेंट है, वो जब तक रिपोर्ट साइन नहीं करेगा, चाहे उसने 10 बच्चे रखे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट उसको खुद ही साइन करनी पड़ेगी। जब रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी तो चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर है, चाहे नीचे जिन्हें मर्जी कंपाउंडर शपाउडर रखी है, नर्सा रखी हैं, लेकिन डॉक्टर ने पर्ची खुद लिख के देनी है। अगर वो पर्ची नहीं लिख के देता तो इसका मतलब है कि वो डॉक्टर के जुम्मे बात आ जाएगी, यानी मैं आई आ जाता है। जिसके अंदर आई आ जाता है वो भी बिजनेसमैन नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल। क्योंकि मैं हूँ, आई हूँ,
तो बिज़नेस है, अगर मैं नहीं हूँ तो बिज़नेस ख़त्म हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रोफेशनल की कैटेगरी कि मैं हूँ तो बिज़नेस है, मैं नहीं हूँ तो बिज़नेस नहीं है। इसको भी हम बिज़नेस नहीं कहते, इसको भी हम प्रोफेशनल कहते हैं। अब ये जो बिज़नेस की कैटेगरी है, बिज़नेस की कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों का टाइम, लोगों का पैसा यूज़ करके बिज़नेस करता है बिज़नेसमैन, यानी कि क्रेडिटर भी उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, अपना पैसा भी उसका लगा होता है और वो अपने एम्प्लॉई को रख के उससे करता है, यानी वो 90 दिन अपने बिज़नेस से दूर भी रहा तो उसका बिज़नेस जो है चलता रहता है। जो कैटेगरी में मज़े हैं ना, वो नीचे भी हैं लेकिन ऊपर भी हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक डॉक्टर है जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, उसमें और वही डॉक्टर जो हॉस्पिटल चला रहा है, बड़ा फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो हॉस्पिटल का ओनर है, ओन कर रहा है पूरे हॉस्पिटल को डायरेक्ट, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं है, वो बंदा क्या है, वो बंदा बिज़नेस कैटेगरी में आ जाएगा, यानी है डॉक्टर लेकिन बिज़नेस कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर खुद कर रहा है तो प्रोफेशनल कैटेगरी आएगा। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों की ग्रोथ के अंदर। जो बिज़नेस है वो टक करके ग्रो होता है, जो प्रोफेशनल है वो इसकी ग्रोथ एक लिमिटेड लेवल पे हो सकती है, एक लिमिटेड लेवल से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि वो खुद, उसका टाइम तो लिमिटेड है ना, उसके पास तो पूरे दिन के अंदर 24 आवर है, वो 24 आवर से ज़्यादा अपने आवर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इस वजह से उसका बिज़नेस भी ग्रो नहीं हो सकता। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉय के पास भी 24 आवर है, वो 24 आवर से ज़्यादा तो नहीं दे सकता, इसलिए उसका बिज़नेस भी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी आ जाता है। ये एक और फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर से कंफ्यूज कर देते हो। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो ये मार्केट लीडर होता है, ये किसी का आइडिया जो है उसको कॉपी नहीं करता, ये अपना न्यू इनोवेशन करता है और मार्केट लीडर बन जाता है। बिजनेसमैन क्या करता है कि वो एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एक ऑलरेडी आइडिया है उसको पकड़ता है, पकड़ के बिजनेस स्टार्ट करता है। मिसाल के तौर पे उसने देखा, हाँ यार एक गंदम की फैक्ट्री अच्छी लग रही है, चलो यार फ्लोर मिल लगा, यानी ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट कर रहा है। या उसने कहा यार ये टेक्सटाइल का काम अच्छा है, टेक्सटाइल मिल लगा लें, ऑलरेडी काम चल रहा है, उसको उठा के उसने बिजनेस शुरू कर लिया। ये वाला जो बंदा एंटरप्रेन्योर है, ये न्यू इनोवेशन लेके आएगा, कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आएगा जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती। ये बंदा मार्केट लीडर बन जाएगा फॉरन इमीडिएटली। इसका कंपटीशन एंटरप्रेन्योर का बहुत कम होता है क्योंकि ये मार्केट लीडर होता है, न्यू प्रोडक्ट होती है, जल्दी से ऊपर जाता है, स्पीड इसको चाहिए होती है। स्पीड ना मिले तो इधर से बिजनेसमैन आके इसको कॉपी कर लेता है और बिजनेसमैन आगे निकल जाता है, एंटरप्रेन्योर पीछे निकल रह जाता है। और अगर स्पीड मिल जाए तो ये सबसे आगे निकल जाता है, सबसे एडवांस हो जाता है और ये सारे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इन दोनों के फ़र्क को भी आप समझ लें। ये हो सकता है कि बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर भी हो, यानी वो ऑलरेडी लोगों के आइडिया भी कर रहा है लेकिन वो साथ साथ न्यू इनोवेशन अपनी भी कर रहा है, या वो बिजनेसमैन भी हो, वो एंटरप्रेन्योर भी हो। ये भी हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन हो। मेरी बात समझ रही है? इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस बहुत क्लियर है। एंटरप्रेन्योर में और बिजनेस में बड़ा ही क्लियर डिफरेंट है। आपका जो एम होना चाहिए ना कैटेगरी में, आपका कैटेगरी इसमें और इस कैटेगरी में आपका गोल होना चाहिए। ये कैटेगरी और ये कैटेगरी, इसके अंदर ਤੁਹਾਡੀ लाइफ कुत्ती चीका हो जाएगी। ऐ बांदर तरह मुंह चक के तो बैठे रहोगे, फिर तुहानू कुछ समझ नहीं आएगी, चीखा मारोगे मैनू बचाओ, कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि नौकरी तो तुम छुट्टी लै लेंदे हो कि यार चलो 10 दिन की छुट्टी ला लेने। इत्थे तुहाडे कोल छुट्टी नहीं लै होनी, इत्थे भी तुहाडे को छुट्टी नहीं लै होनी, क्योंकि घर की रोटी दाना पानी बंद हो जाना। ठीक है, आपका एम जो होना चाहिए बिजनेस में आने का इस कैटेगरी में होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक गलत एडवाइस आपने अगर किसी की ले ली है और मान लिया और उस पर अमल कर लिया, ठीक है, तो बस ਤੁਹਾਡੀ लाइफ पूरी वड़ जानी है। एडवाइस जो होती है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है। किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे बंदे, हर कुत्ते बिल्ले को एडवाइस ना लिया करो कि अगर आपने गलत एडवाइस ले ली है किसी से तो बस लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ के इस कैटेगरी में जाके इंटर हो गए हुए हैं, देख के वीडियो देख के ना, मशीना चल दी देख के इत्थे जाके इंटर हो गए, उनकी लाइफ बिल्कुल खस्सी हो चुकी है। फिर वो अपने बच्चों कहते हैं बेटा नौकरी कर ली, बिजनेस ना करी। वो बिजनेस में जलील कर दो, भाई बिजनेस तू कर ही नहीं रहा, तू सेल्फ एम्प्लॉई है। सेल्फ एम्प्लॉई को बिजनेस से कन्फ्यूज़ मत करो, बिल्कुल भी ऐसा मत करो। दूसरा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक नेचुरल प्रोग्रेशन भी होता है। आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, आपको ये चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। ये सारे प्रोसेस से जो अच्छा बिजनेसमैन है वो गुजरता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि आपका सेल का बंदा है,
अगर आपको चीज़ों का कुछ पता ही नहीं है तो सेल वाला बंदा आएगा तुहानू 50 वारी जड़ा ना वो जलील करेगा, तुहानू कभी कुछ दसेगा, कभी कोई कहानी सुनाएगा, कभी कोई कहानी सुनाएगा। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये कहानियाँ आपको समझ नहीं आएगी उसकी क्या सुना रहा है। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल सेल में प्रोफेशनल नहीं हो आप, तो आप उसकी कहानियों में आ जाओगे, आपका बिजनेस ठप होने के चांसेस होंगे। अकाउंटेंट आपको कहानियाँ दिखाएगा, कभी इधर एंट्री पा देगा, कभी उधर एंट्री पा देगा, तुहानू समझ कोई नहीं आएगी किधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, तुहानू कोई समझ नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनली बन गए अपने बिजनेसमैन जो होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, उसको प्रोफेशनल बनना पड़ता है हर काम में, अकाउंटिंग में भी, सेल में भी, बाकी चीज़ों में भी, ताकि लोग आपको गोली ना दे सकें। अब मुझे कोई गोली देगा जी अदनान साहब मैं अकाउंटिंग कर रहा था, मैं पिछले 1 महीने तो अकाउंटिंग या एंट्रियां पा रहा, तो मैंने कहा वो बांदरा ही एवं नहीं काम होंदा, जरा 5 मिनट का काम है, तू पूरा दिन लाता है। वो कैसे अदनान साहब आपको कैसे पता? मामा मैं भी एंट्रियां पाता गया। मेरी बात समझ गए? ये तरीकाकार होता है। या अगर आपने खुद सेल की हुई है तो सेल वाला बंदा आके आपको जो गोली कराएगा, तुम कहोगे बंदर है की करने आ तू, मैनू वो ओनर ने भी जानता, मैं वो इंप्लॉय भी जानता, मैनू ये भी पता है, मैनू ये भी पता है। मेरी बात समझ गए? तो खुद भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं करना, काम खुद हमने करना है, लेकिन वो इसलिए नहीं करना कि हम बिल्कुल खजूर में आके अटक जाएँ, सामान तो डिगी है तो जाके खजूर चट, इसलिए नहीं करना। इसलिए हमने करना है ये काम, ये जो सारे बता रहा हूँ, सेल का भी, परचेज का भी, अकाउंटिंग का भी, ये सारा कुछ, ताकि हम प्रोफेशनल बन जाएं। जब हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, फिर हम जब बिजनेस करेंगे या हम एंटरप्रेन्योरशिप बनेंगे, तो फिर हमें कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं कर पाएगा हमारे साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें और कभी भी किसी से गलत एडवाइस मत लो, कभी भी किसी से गलत एडवाइस मत लो। एडवाइस राइट बंदे से लो। राइट मेंटोर लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा मेंटोर आपका बेड़ा पार करवा सकता है और एक बुरा मेंटोर आपका बेड़ा गर्क कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।